माई सेल्फ डॉक्टर विजयपाल नैन। और मैं आज आप लोगों के बीच आया हूँ अपना एक स्टूडेंट को लेके, जो कि हर्षित नैन हमारे स्कूल में जो है क्लास 11th का बच्चा है। और ये जो है ना स्कूल में जो है ना बड़ा नाम किया स्कूल का हर्षित ने। बहुत ही मेहनती और बहुत ही होनहार बच्चा, जो कि हम लोग जैसे देखते हैं कि आजकल ओलंपियाड वगैरह बहुत सारे बच्चों के नाम आते रहते हैं ओलंपियाड में। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान भी बाहर बच्चों की फ़ोटो लगा के रखते हैं। तो एक ऐसे ही कई ओलंपियाड हमारे स्कूल के बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने भी उसमें क्वालिफाई किया है। बट लेकिन इसमें जो है एक अमेरिकन ओलंपियाड होता है गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के द्वारा, यूएस के द्वारा। तो उसमें हर्षित नैन ने उस ओलंपियाड को जो है ना क्वालिफाई किया है। तो आप लोगों को मैं आज अपने ऐसे स्टूडेंट से मिलवाना चाहूँगा, जो कि इस ओलंपियाड के अलावा और भी कई जो है ना जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स इसने क्वालिफाई किए हैं। कैसे मतलब जो है ना स्कूल के टीचर ने इस पे हेल्प की है, कैसे इसकी मदद की है, कैसे इस पे एफर्ट किया गया है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को चाहूँगा कि एक बार हर्षित से मैं आपको मिलवाऊँ। हर्षित, कैसे हो बच्चे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। और ज़रा थोड़ा-सा मतलब जो है ना बताएँ, आप अपने बारे में बताएँ। आपकी क्लास जो है ना 11th क्लास है आपकी। हाँ, आप साइंस स्ट्रीम से हैं, बिल्कुल, नॉन यस, मेडिकल आप पढ़ रहे हैं। यस सर, और आपका टारगेट ही मतलब जो है ना आईआईटी है। यस सर, और हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो आपको आईआईटीज़ के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। धन्यवाद सर, जिस ट्रैक पे आप जा रहे हो वो मतलब जो है ना मुझे लगता है कि आप अपना जो टारगेट आप अचीव एक दिन ज़रूर करोगे। धन्यवाद सर, क्योंकि अभी तो आप क्लास 11th में हो। बिल्कुल, क्लास 11th तक भी आपकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी आपके पास 1 साल का टाइम बचा हुआ है यस और ये सर, नेक्स्ट ईयर के लिए आपका आईआईटी एग्ज़ाम आने वाला है। लेकिन उससे पहले अभी जो अचीवमेंट आपकी ओलंपियाड में आपने, वैसे तो मैं बताऊँगा कि वैसे तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी बहुत आगे रहता है। सीबीएसई एग्ज़ाम्स, सीबीएसई के जो गेम्स वगैरह होते हैं, उसमें भी हर्षित जो है ना हर बार कोई ना कोई मेडल वगैरह लेके ज़रूर आता है। लेकिन उसके साथ-साथ पढ़ाई, हम बात करेंगे पढ़ाई पे अभी। हर्षित, ज़रा आप बताएँ कि आप ओलंपियाड में यस सर। जो ये आपने ये कौन-सा ओलंपियाड दिया था? हुँ, इसके बारे में पूरी डिटेल आप बताएँ। कैसे-कैसे आपने तैयारी की और कैसे-कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया? जी सर। तो जो मैंने ओलंपियाड दिया था सर वो होता है आईयूक्यूएम, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। तो एक मैथमेटिकल कॉन्टेस्ट होता है। उसकी वेन्यू हर साल बदलती रहती है। तो 2024 में टोक्यो में हुआ था शायद वो, आईएमओ। तो ये जो एग्ज़ाम होता है, ये बेसिकली मतलब एक जो हमें स्कूलों में मैथ पढ़ाया जाता है या फिर कॉमनली मतलब हर एक बच्चा 11th 12th का मैथ पढ़ता है, उससे थोड़ा-सा अलग लेवल पे और थोड़ा-सा मतलब उससे मुश्किल मैथ, अ, मैथमेटिक्स की बेसिकली एप्लीकेशन उस एग्ज़ाम में आती है। तो जो आईएमओ का पेपर होता है, वो नॉट अ डाउट अबाउट इट, प्री कॉलेज लेवल पे दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट मैथमेटिकल पेपर्स होता है। वाह! तो उसके हुँ, लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है हमारी, तो बच्चों को सिलेक्ट करती है। एक 6 बच्चों की टीम होती है जो हर साल सिलेक्ट होती है उस ओलंपियाड में अपीयर करने के लिए, और वहाँ पे वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल लेवल पे। तो आईयूक्यूएम वही पेपर है, उसका जो पहला स्टेज होता है, इंडियन गवर्नमेंट उसको कंडक्ट करवाती है। तो उसमें आते हैं 30 क्वेश्चंस, और उनमें से भी अगर किसी मतलब लड़के ने 4 या फिर 5 क्वेश्चन भी सही कर दिए, तो वो बहुत ही एक अच्छा स्कोर माना जाता है। और ये बहुत मतलब मैं अब सबसे पहले तो वरुण सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो पूरण मूर्ति के यहाँ पे मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं। उन्होंने मेरे को बहुत टाइम दिया, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो नहीं होते, तो मैं ये एग्ज़ाम कभी भी क्लियर नहीं कर पाता। और एएमसी जो अमेरिकन मैथमेटिक्स कॉन्टेस्ट होता है, तो वहाँ के जो अमेरिका की सरकार है, वहाँ के स्कूल्स में, और फिर जैसे जो इंटरनेशनल बच्चे हैं, जो ये पेपर देना चाहते हैं, इंटरनेशनल बच्चों के लिए मेनली यही ऑप्शन रहता है कि वो उस पेपर में ऑनलाइन अपीयर करें। वो बेसिकली एक बेंचमार्क होता है कि एक स्टूडेंट का मैथमेटिक्स में कितना प्रोग्रेस है, इस चीज़ का बेंचमार्क होता है वो कहीं न कहीं। तो उस एग्ज़ाम में मैंने क्वालीफ़ाई किया था, और एएमसी का जो अगला लेवल होता है वो अनफॉर्चुनेटली मैं दे नहीं पाया था वो, क्योंकि उसके लिए मतलब अ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस रही थी। हाँ, बाकी जो
मेरा मतलब अभी तक जितनी भी अचीवमेंट्स रही हैं स्पेशली मैथमेटिक्स में, वो उस सब का श्रेय मैं मतलब पूर्णमूर्ति के फैकल्टी को देना चाहूँगा। यहाँ पे स्पेशली एम्फेसिस बहुत देते हैं मैथमेटिक्स पे, और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है भी कहीं ना कहीं। मैथमेटिक्स, इट इज़ बेसिकली एन आर्ट फॉर्म आफ्टर अ पॉइंट। और प्री कॉलेज लेवल की मैथमेटिक्स में इससे कोई हायर एग्जाम मैंने आज तक ना ही सुना और ना ही मतलब शायद कभी सुनूंगा। तो धन्यवाद ये सर। आपने जो है ना, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो है ना मैथमेटिक्स का जो स्कूल जो है ना फोकस जो मैथमेटिक्स पे रखता है। बेसिकली आपको पता होगा वैसे तो, आप रहे हो उस स्कूल में। क्लास 6 से ही हम लोगों ने जो है ना मैथ, साइंस और इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस हम लोग ज़्यादा रखते हैं, और उसका रिजल्ट भी सभी के सामने है। तो और नॉर्मली जो है, मैं जहाँ तक ये सोचता हूँ कि जो मैथमेटिक्स का जो जिस बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा होगा, हम्म। वो मुझे लगता है कि मतलब हर टेस्ट में और कहीं ना कहीं मतलब जो है ना उसका पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। हम्म। तो ये अच्छी बात है। वैसे आपने कहा कि मतलब टीचर का आपका बड़ा सहयोग रहा, बिल्कुल स्पेशली सर। जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं वरुण सर, हाँ सर। उनका आपके इस अचीवमेंट में बड़ा योगदान रहा, यस सर। बहुत ही उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा। तो ये तो वो जो वरुण सर के लिए भी मतलब एक कॉम्प्लीमेंट है आपकी तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, बड़ी बात है ये। तो आपने इसमें जो है हर्षित, कितना टाइम मतलब जो है ना आप पढ़ते थे नॉर्मली? मुझे जैसे मान लो मैं अगर मैं मैथमेटिक्स की, क्योंकि ये ओलंपियाड मैथमेटिक्स का है, हम्म। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश भी बहुत बढ़िया है, ओ। आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बढ़िया है। तो लेकिन आपने मतलब जो शेड्यूल है आपका जो है ना स्टडी का, मैं हम्म। चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है ना क्योंकि हमारे जो व्यूअर हैं उसमें बहुत सारे बच्चे भी होंगे। अभी जो मान लो आपने तो अभी क्लास 11th में हो, छोटे बच्चे भी होंगे क्लास 6 से लेके और अप टू 10th क्लास। हम्म। क्योंकि किसी बच्चे को आईआईटीज की तरफ जाना है, हम्म। उसको मतलब उसका प्रिपरेशन वगैरह करना है, तो वो कहाँ से वो स्टार्टअप दें और हम्म। कहाँ उसके बारे में सोचना स्टार्ट करें, जिससे कि उनका बेस भी अच्छा बने। क्योंकि हम्म। वो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका बेस में तो कोई कमी नहीं है अब। हम्म। तो थोड़ा सा मतलब आप इसके बारे में थोड़ा जरूर बताएं। जी सर। तो कहीं न कहीं ये जो आईयूक्यूएम जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ओलंपियाड बेसिकली, ये इसी चीज़ को टेस्ट करते हैं कि किसी भी बच्चे का बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। हालाँकि जो आईआईटी जैसे एग्ज़ाम होते हैं, मान लो जेईई एडवांस, उनमें मतलब एक हायर ग्रेड ऑफ मैथमेटिक्स आ जाती है, उसमें कैलकुलस इन्वॉल्व हो जाता है। वहाँ पे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कई सारे अलग-अलग टूल्स होते हैं। पर जो प्री कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जैसे आईयूक्यूएम हो गया या फिर आईएमओ एट द हाईएस्ट स्टेज, तो ये यही टेस्ट करते हैं कहीं न कहीं कि आपका मतलब बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने स्ट्रांग है। मतलब आप मैथ को एज अ सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ते हो या फिर उसको फील भी करते हो, उसको अप्लाई भी करते हो। कहीं ना कहीं ये एग्जाम्स यही टेस्ट करते हैं। और इस चीज़ का मतलब आईयूकेएम जैसा जो एग्जाम है, वो अगर कोई भी बच्चा है, बस अगर वो मन लगा के पढ़ रहा है ना, जैसे मेरा एग्जाम्पल जैसे सर ने पूछा था, तो मैं दिन में मतलब स्कूल के अलावा 2-3 घंटे से ज़्यादा तो पढ़ता नहीं था। और इससे ज़्यादा मतलब मैं थोड़ा स्पोर्ट्स पे भी ज़्यादा फोकस रखता था। तो उसी वजह से मतलब सिर्फ जो स्कूल में हमें मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी, उसकी वजह से जैसे वरुण सर थे, उन्होंने मेरा बेस इतना क्लियर कर दिया कि इस इन एग्ज़ाम्स में मैं काफ़ी जब मैं इनको देने गया, मेरा इनसे कोई मतलब ऐसा प्रिपरेशन नहीं करी थी मैंने स्पेसिफिकली। जैसे कई सारे लोग कोचिंग में जाते हैं, तो मैंने स्पेसिफिकली आईयूक्यूएम के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी। बट जो मेरे मतलब कॉन्सेप्ट्स थे वही इतने स्ट्रांग थे कहीं ना कहीं, ऑल थैंक्स टू माई टीचर्स, कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया। ना ही मेरा मैथमेटिक्स पे ऐसा कोई खास फोकस था, वो तो बस हमारे जो स्कूल के टीचर्स थे, वो मैथमेटिक्स को बहुत वैल्यू करते हैं। मैंने मैंने सुना है और मैंने देखा भी है अक्सर कि जैसे मान लो कोई एग्जाम है, जैसे आईओक्यूएम एग्जाम है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा इसके बारे में। हाँ सर। मतलब मैक्सिमम, मतलब मैं कहूँगा कि 95% लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा, यस, जो स्कूल में सही बच्चे बात है। पढ़ते हैं, जो स्कूल में जो टीचर्स हैं। हम्म। लेकिन मैं कई बार अगर देखता हूँ कि जैसे मान लो फिटजी हैं, जैसे दूसरे एग्जाम्स हैं, दूसरे जो कोचिंग सेंटर्स हैं, हम्म। आकाश हैं, ये फिटजी वाले हैं, अन अकेडमी है, एलन है, हम्म। वहाँ पे भी अगर उनके पर्टिकुलर किसी भी एक सेंटर से ऑल ओवर इंडिया अगर एक बच्चा भी ये एग्जाम क्वालिफाई कर दे आईओक्यूएम, तो वो उस बच्चे का फोटो जो है वो लगभग अपने हर सेंटर पर लगा देते हैं। हम्म। मतलब इस एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब और ये कितना बड़ा एग्जाम मतलब है ये? हाँ, तो ये जो एग्ज़ाम है आईयूक्यूएम, मतलब ये मेरे कुछ दोस्त दिल्ली के एलन वाली ब्रांच में भी पढ़ते हैं।
तो वहाँ पे उनको मतलब उनकी फैकल्टी ने बोला था कि ये एग्ज़ाम तुम सबको देना चाहिए, तुम्हारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। और अगर तुम्हारा आईक्यूएम क्वालिफ़ाई हो जाता है, उसके बाद एक मतलब स्टेज आती है जब तुम्हें वो कैंप में बुलाते हैं। जो 6 बच्चों की टीम होती है ना, वो सिलेक्ट होती है। तो अगर तुम उस कैंप में चले गए, मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट ने तुम्हें उस कैंप में इनवाइट कर लिया, तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, इन्यूमरेबल एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। जैसे मान लो तुम्हें किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, तो अगर तुम सिंपली अपनी एप्लीकेशन में ये चीज़ मेंशन करोगे कि मैं आईएमओ के कैंप में गया हूँ, इंडिया इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट ने मेरे को बुलाया है, तो उसके ऑब्वियसली बहुत बेनिफिट्स होंगे। और जैसे आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसमें अगर तुम कैंप में चले जाते हो, तो तुम्हें उनका रिटन एग्ज़ाम के लिए अपीयर ही नहीं होना पड़ता है। तुम ऑटोमैटिकली उसके लिए क्वालिफ़ाई हो जाते हो। तुम्हें सीधा सिर्फ़ इंटरव्यू देना है, वहाँ के फैकल्टी तुम्हारा इंटरव्यू लेगी, और अगर वो इंटरव्यू तुम पास कर देते हो, तो फिर तुम्हारा मतलब वहाँ के प्रोग्राम्स में एक सीट इंश्योर हो जाएगी। ऑन द और ऑन द बेसिस ऑफ आईओक्यूएम? ऑन द बेसिस ऑफ वहाँ के अगर कैंप में चले गए तुम कैंप इंडियन। में चले गए, हाँ, ओके ओके ओके। तो कैंप में तकरीबन 30 बच्चे जाते हैं। उन 30 बच्चों में से 6 बच्चों की एक टीम सिलेक्ट होती है, जो कि हम्म। आईएमओ में अपीयर होती है। हम्म। तो और आईएमओ क्या होता है ये? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स मैथ्स। ओलंपियाड। हाँ, ओके ओके ओके। दिस इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद जो हम्म। एसओएफ या फिर सिल्वर जोन जैसी प्राइवेट फाउंडेशंस है ना, हम्म। उन्होंने भी आईएमओ नाम का एक एग्जाम रख रखा है। हम्म। पर जो असली का आईएमओ होता है ना, मतलब जो ओरिजिनल आईएमओ होता है, हम्म। तो वो होता है इंटरनेशनली, मतलब वो एक इंटर ग्लोबल लेवल पे होता है। जैसे पिछले 2 साल पहले टोक्यो में हुआ था, तो जिस लड़के का वहाँ पे गोल्ड मेडल आता है ना, वो बेसिकली जितने भी वर्ल्ड वर्ल्ड में स्टूडेंट्स हैं, उन सब का मतलब फ्रंट रनर है वो, इन मैथमेटिक्स हम्म। स्पेशली। और सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैथ्स के लिए होता है ये, यहाँ पे फिजिक्स का भी होता है, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, हम्म। बायोलॉजी का भी होता है, केमिस्ट्री का भी होता है। तो हाँ, ये जूनियर साइंसेस का भी ओलंपियाड होता है। तो प्राइवेट फाउंडेशंस ने इनको ओवरशैडो कर दिया है कहीं न कहीं। नॉर्मल हम्म। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि एसओएफ का ओलंपियाड ही असली ओलंपियाड है। हम्म। पर उनकी ये बात मतलब ये थॉट्स गलत हैं। उनमें तो मतलब मेडल भी लाना बहुत आसान होता है। एसओएफ के पेपर का लेवल भी इतना ज़्यादा नहीं होता। पर जो ओरिजिनल ओलंपियाड होता है, जो गवर्नमेंट्स कंडक्ट करवाती हैं, उसकी तरफ कम बच्चों का वो ध्यान है। उसके बारे में उनको ज़्यादा मतलब पता ही नहीं, मतलब जो है ना, सही बहुत बात कम है। पता होता है। हुँ, और देखो मतलब ये है कि आपको स्कूल ने प्रॉपर गाइड किया, बिल्कुल। और मतलब जो है ना आपके मैथमेटिक्स के टीचर ने आप लोगों पे एफर्ट किया, हुँ, हुँ। तो तभी ये जो है ना ये रिजल्ट हमें मिला है। जी सर। तो ये तो हमारे टीचर के लिए भी मतलब जो है ना बड़ी बात है, वैसे अच्छा है, मतलब उनका भी कॉम्प्लीमेंट है मतलब टीचर के लिए। और जिस जो हमारा जो मेनली जो फोकस रहता है कि भाई आप इन पर्टिकुलर सब्जेक्टों में फोकस रखो, हुँ, और दूसरा मतलब ये है कि आप इसमें अच्छे से इस चीज़ को आगे लेके चलो, और बच्चों को प्रॉपर गाइड करो जी कि सर। कौन सा एग्ज़ाम वो अपने सिलेबस के अलावा, जैसे मान लो कोई बच्चा 11th में है, 10th में है, वो सीबीएसई एग्ज़ाम के अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, हुँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, हुँ, हुँ। तो वो उसके लिए आपको प्रॉपर गाइड किया गया हुँ, हुँ। स्कूल की बिल्कुल, तरफ से कि बिल्कुल। कब कौन सा फॉर्म भरना है। हुँ। तो ये भी शायद वरुण सर ने आपको काफ़ी मतलब जो है गाइड किया इस बारे में भी। बिल्कुल, स्कूल की फैकल्टी ने मेरे को इस बारे में काफ़ी गाइड किया था। और जो एक बात होती है कि लोग सोचते हैं इन एग्ज़ाम्स को देने का कोई बेनिफिट नहीं होता। तो मैंने एक तो बताया ही था कि आईएसआई में तुम्हारा सिर्फ़ इंटरव्यू के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। तो आईएसआई हमारी गवर्नमेंट का मतलब वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है मैथमेटिक्स के लिए। आईएसआई के अलावा जैसे आईआईटीज़ भी हैं कई सारी। तो सारी आईआईटीज़ तो नहीं, बट आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास शायद, उनमें मतलब कई ऐसे बीएससी के कोर्सेज़ होते हैं, जिनमें सिर्फ़ कैंप के बेसिस पे इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड हम्म। का जो कैंप होता है, उसके बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिल जाता है, मतलब तुम्हारी सीट रिजर्व हो जाती है। बस अगर तुम मान लो 10th, और ये जो एग्जाम होता है ना आईयूक्यूएम, ऐसा नहीं होता कि हर एक क्लास का अलग अलग होता है। ऐसा होता है कि जैसे 8th का भी बच्चा आईयूक्यूएम दे सकता है और 12th का भी बच्चा आईयूक्यूएम दे सकता है। सेम पेपर है सेम पेपर एकदम। उसमें, मतलब जो है ना वो कि 8th का बच्चा भी, 8th वाले बच्चे के लिए पेपर वही आएगा, 9th वाले के लिए भी सेम आएगा। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट कर सकता है जितने, बिल्कुल वो सेम है अपने वो भी। लेवल के हिसाब से क्या अटेम्प्ट कर सकता है, हाँ। मतलब वो लेवल डिपेंड करता है। मान लो कोई बच्चा क्लास 8th में पढ़ रहा है, तो कितना एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहा है वो हम्म। हो सकता है वो कोई 9th का क्वेश्चन सोल्व कर दे। हम्म। ऐसा ही है इसमें। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जैसे हम अपने स्कूल में मतलब नॉर्मली मतलब हम थोड़ा सा मैथ एडवांस लेके चलते हैं, बिल्कुल, हाँ। टाइम ज़्यादा देते हैं उस पे, हम्म। तो उसका बेनिफिट आपको मिला मतलब काफ़ी। बिल्कुल सर, सिर्फ मेरे को ही नहीं, मैंने तो जैसे मैथमेटिक्स का ओलंपियाड भी दिया है, बट और भी मान काफ़ी लो, बच्चों पे मतलब इसका फ़र्क पड़ा है काफ़ी बच्चों बिल्कुल पे। मान लो कोई अगर जेई की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए नो डाउट मतलब मैथमेटिक्स एक बहुत ही, बेसिकली जेई सिर्फ मैथमेटिक्स ही है, अगर केमिस्ट्री को एक्सक्लूड कर दें। और केमिस्ट्री
ऐसी बात नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट फिजिक्स और मैथ्स इन दोनों में अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स की बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें जेई को क्वालिफाई करने में भी। तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। थैंक यू हर्षित। आज मैंने आप लोगों को मतलब हर्षित से मिलवाया और मैं बड़ा खुश हूँ। मैं मतलब जो है ना हमारी इस अचीवमेंट को देख के, जो हमने पिछले कुछ टाइम से हमने स्टार्ट किया है, जो है ना अपने स्कूल पे जो इम्प्लीमेंटेशन जो किया है हमने, उसका जो है ना रिजल्ट, ये उसी का रिजल्ट है। और उसी का जो रिजल्ट है ये वो आना स्टार्ट हुआ है। जैसे मैं हमेशा मैं बात करता रहता हूँ कि क्यों ना क्लास 6 से बच्चे को थोड़ा सा जो है ना मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस फोकस करें, जिससे कि वो आगे चल के उसके लिए चीज़ें, राहें बड़ी आसान हों। तो ये उस चीज़ का रिजल्ट मैं बड़ा मतलब जो खुशी के साथ आज मतलब जो है ये आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस मैंने शेयर करना था। और ये मैंने इसलिए आपको आप लोगों के बीच में मतलब लेके आए हम, कि भाई जो हम पिछले कुछ टाइम से इतनी एफर्ट कर रहे थे उसका रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ है। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।